अब अपन आएंगे फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स के बारे में, जो अपना मेन मुद्दा है। ये तो अपने सब इंट्रोडक्शन पढ़ा है, सब कुछ पढ़ लिया आपने। अब बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के मेन मुद्दे पे, दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, वो कंटिन्यू करते हैं। हाँ चलो, अब हम पढ़ लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में अपन ने जो ये लाइन देखी है ना, ये बच्चों वाली लाइन है कि भाई प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, लेकिन एक्चुअल में अपन अपनी भाषा में कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, दिस इज द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि ये सन की लाइट को केमिकल लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये होता है फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी कहाँ से आ रही है भाई? सन से आ रही है, और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है लीफ, और केमिकल इज द ग्लूकोज। ये होती है अपनी फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस है ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है? 2 स्टेप रिएक्शन है। ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है कि भाई लाइट रिएक्शन को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इससे अपन कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखो, फोटोसिंथेसिस जो है इसके अंदर 2 फेज होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। इट इज ए 2 स्टेप्ड पाथवे। क्या है ये? एक 2 स्टेप्ड पाथवे है, 2 स्टेप्ड या फिर 2 फेज पाथवे। इसमें 2 फेजेस होते हैं। द नंबर 1 फेज इज योर called light reaction phase. Okay, light reaction phase, and the number 2 is called the dark reaction phase. The dark reaction phase. अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई लाइट रिएक्शन मतलब लाइट की प्रेजेंस में होगा, डार्क रिएक्शन मतलब अंधेरे में होगा, ऐसा नहीं है। बट लाइट रिएक्शन इज द पाथवे, इज द प्रोसेस ऑफ that pathway that depends on light, it depends directly on light। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन जो होती हैं ये लाइट, ये कैसे हैं? ये लाइट डिपेंडेंट वाली हैं। ठीक है, ये लाइट डिपेंडेंट वाली है, यानी कि इस टाइम पर लाइट की तो आवश्यकता है ही है। तो ये आपका है लाइट डिपेंडेंट पाथवे, लाइट डिपेंडेंट फेज बोलते हैं इसको अपन, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कि भाई लाइट चाहिए, और ये हो जाएगा आपका लाइट इंडिपेंडेंट पाथवे। लाइट इंडिपेंडेंट, यहाँ पे लाइट की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, इंडिपेंडेंट पाथवे भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो इस लाइट रिएक्शन में एक्चुअली में होता क्या है? इस लाइट जो आपका फेज है, जिसको आप लाइट रिएक्शन या फिर लाइट डिपेंडेंट पाथवे कहते हो, इसमें होता क्या है? ठीक है, इस लाइट डिपेंडेंट पाथवे के अंदर होती है सीरीज ऑफ एक्शंस, सीरीज ऑफ एक्शंस। इट यहाँ पे जगह हो जाएगी, यहीं लिख देते हैं। इसमें लाइट डिपेंडेंट पाथवे में सीरीज ऑफ एक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं? इट इन्वॉल्व्स द स्टेप्स ऑफ स्टेप्स। इस लाइट रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है? इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि भाई CO2 को लेना है, CO2 को एयर से, स्टोमाटा से इंटर करवाना है, अंदर लेना है। द फर्स्ट स्टेप विल बी योर CO2 को कैप्चर करना या फिर लाइट को एब्जॉर्ब करना। लाइट को एब्जॉर्ब करना, CO2 तो आ जाएगी लेकिन लाइट अपना मेन मुद्दा है ना, तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा लाइट एब्जॉर्प्शन, कि लाइट को लिया जाना है, लाइट को एब्जॉर्ब करना है। उस लाइट को यूज़ करने के बाद, उसके बाद इस लाइट को यूज़ करने के बाद हाइड्रोलाइसिस कराना है। हाइड्रोलाइसिस, व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? कैन यू टेल मी? हाइड्रोलाइसिस कराना है। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का स्प्लिटिंग, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब टूटना, पानी का टूटना। जो H2O वेस्कुलर बंडल से होते हुए जाइलम की रूट में आया है, मतलब लीफ के पास आया है, मेसोफिल सेल्स के पास आया है, उस वाटर का स्प्लिटिंग होना है, H2O का टूटना है। लाइट करती क्या है? लाइट यही करती है, वाटर को तोड़ती है। सनलाइट जो आती है ना वो वाटर को तोड़ती है। CO2 का भी अपन कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, CO2 तो ले लिया, वो पड़ा है, अभी नहीं काम आ रहा है। अभी जो काम आ रहा है वो ये है कि सबसे पहले सूरज की रोशनी को लिया, सूरज की रोशनी की वजह से पानी को तोड़ा, और पानी को तोड़ने की वजह से क्या होगा मुझे बताइए? H2O जब टूटेगा तो क्या होगा? इसको अपन डीपली भी पढ़ने वाले, मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ सिर्फ आपको कि लाइट लेने की वजह से H2O टूटेगा, H2O टूटने की वजह से क्या होगा? H+ एंड OH- में ये टूट जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हो, ये कह सकते हो आप कि भाई 2H+ आयंस निकल जाएंगे एंड प्लस O2 निकल जाएगा, प्लस O2 निकल जाएगा, एंड दिस O2 इज यूज्ड एज योर ऑक्सीजन विच इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज द O2 विच इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फ्रॉम विच मॉलिक्यूल? दिस इज फ्रॉम द H2O मॉलिक्यूल। आया समझ में कि H2O मॉलिक्यूल से ही ऑक्सीजन का इवॉल्व होता है, CO2 से O नहीं निकलता है।
जो ऑक्सीजन निकलता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो CO2 से नहीं निकलता बल्कि इस H2O से निकलता है। इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे टेस्ट भी किए। उन्होंने क्या किया था, एक टेस्ट में ये किया था कि H2S ले लिया, H2S ले लिया और H2S ले लिया तो देखा क्या कि H2 टूट गई और S टूट गई और सल्फर निकल गई। इट मीन्स उन्होंने ये प्रूफ किया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे लिए कि भाई पेड़ ऑक्सीजन को दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन एक्चुअल में आती कहाँ से? पानी से आती है। वो ऑक्सीजन एक्चुअल में आती कहाँ से, बनती कहाँ से? पानी से बनती है, CO2 के मॉलिक्यूल से नहीं बनती है। अपन ये सोचते हैं कि मैंने CO2 दी, बदले में O2 मिल गई, लेकिन CO2 से O2 नहीं मिली है, O2 मिली है O2 मिली है पानी से, जो पानी रूट से आया है। इसलिए पेड़ों को पानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो O2 नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये O2 आ गया यहाँ से। तो फर्स्ट स्टेप इज लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट को लिया गया। सेकेंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये हुआ, और इसकी वजह से होगा रिलीज ऑफ ATP, इसकी वजह से होगा रिलीज ऑफ ATP। क्या होगा इसकी वजह से? बहुत सारी एनर्जी बनेगी, बहुत सारी एनर्जी बनेगी। देखो फर्स्ट स्टेप हो गया लाइट को लेना। मैंने आपको पीछे इसके पीछे जो लिखवाया था उसमें मैंने लिखवाया था कि लाइट को लेने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को लेना, इलेक्ट्रॉन्स को लेना। तो हमने फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स को लिया। जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को लिया, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये H2 का स्प्लिटिंग हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये H2 का स्प्लिटिंग हुआ। H2 का स्प्लिटिंग मतलब हाइड्रोलाइसिस हुआ, निकला क्या? O2, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हुआ। थर्ड स्टेप आप बोलोगे रिलीज ऑफ O2 हुआ। एंड फोर्थ स्टेप आपने क्या देखा कि ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए। ये होती है लाइट रिएक्शन। मैंने अभी शॉर्ट में बताई, अभी इसको डीपली पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन का मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी विच विल बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्टेप। तो लाइट डिपेंडेंट पाथवे है जो ATP को और NADPH को यानी कि करेंसी ऑफ द सेल, करेंसी ऑफ द सेल को, पैसा जो सेल में होता है उसको बनाता है, वो स्टेप कहलाता है लाइट रिएक्शन। वो होता है लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट चाहिए यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप ही यही है कि लाइट को लाओ, लाइट होगी दिन में होगी, तो दिन में या फिर सनलाइट के टाइम पर लाइट रिएक्शन होती हैं। एंड लाइट रिएक्शंस आर द रिएक्शंस विच विल बी डू द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स। एंड दिस ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स आर द करेंसी ऑफ द सेल विच विल बी यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग द ग्लूकोज। आई समझ में? बड़ी इंग्लिश लाइन बोल दी ना। ग्लूकोज को बनाने के लिए ATP और NADPH बनती हैं, जिस दौरान बनती है उसे कहते हैं लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में ATP बनती है पहला काम, O2 निकलती है दूसरा काम, सनलाइट को ले आता है सबसे पहला काम। ये तीन काम हो रहे हैं लाइट रिएक्शन में। अब ये जो ATP बनी है, दिस ATP इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी कि फर्स्ट स्टेप में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया है, बट केमिकल अभी तक नहीं बना है। So first step is conversion of light energy and second step is the conversion of light energy into chemical energy. So this will be the second step, that will be your dark reaction, conversion of this light energy into chemical energy and the chemical is glucose. तो dark reaction होती है light independent। यहाँ पे light का कोई रोल नहीं है, लाइट हो या ना हो हमें मतलब नहीं है, हमें तो एनर्जी मिल गई, ATP है, NADPH है, उसको यूज किया जाएगा। So this is your the pathway where ATP and NADPH2 are utilized, NADPH2 are utilized, उनको यूटिलाइज किया जाएगा। एंड जो केमिकल है, प्लांट का जो केमिकल है, केमिकल फूड इज सिंथेसाइज्ड, केमिकल फूड इज सिंथेसाइज्ड, यानी कि ग्लूकोज को बनाया जाएगा। इट मीन्स यू कैन से दैट बोथ दिस स्टेप्स विल बी द इम्पॉर्टेंट फॉर द कन्वर्शन ऑफ दिस थिंग। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए लाइट रिएक्शन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और डार्क रिएक्शन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। डार्क रिएक्शन इन्वॉल्व्स द साइकिल्स known as C3 cycle, C4 cycle, C2 cycle and CAM cycle. These all cycles are categorized into this dark reaction. But light reaction is what? Where we are synthesizing ATP and NADPH. That is called your light reaction. तो आओ अब हम light reaction को deeply पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है, रिव्यू दिया है इसका। चलो आगे देख लेते हैं अब लाइट रिएक्शन के बारे में। तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं किस पर, लाइट रिएक्शन पे। स्पेशली अपना फोकस अब रहने वाला है
लाइट रिएक्शन के ऊपर। और अभी अभी मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि लाइट रिएक्शन होती क्या है। लाइट रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन जहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, लाइट को यूटिलाइज कर रहे हैं, और लाइट को यूटिलाइज करने से ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स फाइनली बन रहे हैं, एट द लास्ट बन रहे हैं। तो पहले आप लिख लीजिए इसके स्टेप्स, ठीक है, क्या क्या इसमें स्टेप्स होंगे। तो नंबर 1 स्टेप विल बी लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट एब्जॉर्प्शन, तो भाई सबसे पहले अपना होगा लाइट को लिया जाएगा। सेकेंड स्टेप मैंने अभी क्या बताया था, एब्जॉर्प्शन लाइट के बाद क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यही था क्या, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। दिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब पानी का टूटना, पानी के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है आपका रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, O2 इज रिलीज आउट, एंड दिस O2 इज वाइटल फॉर आवर लिविंग। हम जी रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस O2, एंड दिस O2 के लिए कहते हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओगे तो O2 बनेगी, O2 बनेगी तो हम जिएंगे। तो ये O2 कहाँ से निकल रही है, जो आप पेड़ों में पानी दे रहे हो वहाँ से निकल रही है। दिस इज योर थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ स्टेप विल बी योर फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बनेगी इन द फॉर्म, किस किस रूप में बन रही है ये अपने को देखना है। ATP बन रही है एंड NADPH2 बन रही है, ठीक है जी। पेड़ है इसलिए अपन NADPH2 ले लेते हैं, बाकी NADPH2 इज सेम, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। पेड़ है इसलिए अपन PH2 ले लेते हैं। तो ये है इसके स्टेप्स। अब अपन बात करते हैं इसमें से फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप मैंने अभी क्या लिखा है आपको दिख रहा होगा। स्टेप नंबर 1 इज लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट को कैसे लिया जाएगा, लाइट को एब्जॉर्ब कैसे किया जाएगा, दैट इज योर स्टेप नंबर 1। लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करा जाएगा ये होता है स्टेप नंबर 1। अब इस स्टेप नंबर 1 के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ 2 स्टेप पाथवे। फर्स्ट पाथवे इज लाइट रिएक्शन पाथ स्टेप एंड सेकंड इज डार्क रिएक्शन पाथ। लाइट रिएक्शन वाला जो है उसमें लाइट को लिया जाता है, लाइट को लेकर पानी को तोड़ा जाता है, और पानी को तोड़कर O2 तो निकल जाती है कचरे के रूप में, और वो जो पानी टूटा है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ किया जाता है ATP और NADPH2 बनाने के लिए। तो हमें ये देखना है कि लाइट एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। सो हमें पता है इन क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड है क्या, पीछे अपन ने थाइलाकॉइड और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था। तो क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड है, एंड थाइलाकॉइड में है क्लोरोफिल। थाइलाकॉइड में क्या है, थाइलाकॉइड हैज क्लोरोफिल। मोस्टली कौन सा होता है प्लांट में, A and B। दिस क्लोरोफिल इज कॉल्ड द सेंटर मॉलिक्यूल। दिस क्लोरोफिल इज नोन एज अ सेंटर मॉलिक्यूल। इस क्लोरोफिल को अपन सेल में अभी सेंट्रल मॉलिक्यूल की लेकर बात करते हैं कि क्लोरोफिल होता है बीचों बीच में। अब ये जो क्लोरोफिल है ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन पकड़ता है लाइट को, क्लोरोफिल पकड़ता है लाइट को। ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जो है, क्लोरोफिल जो है, जो सेंटर मॉलिक्यूल है वो पकड़ता है लाइट को। तो क्लोरोफिल पकड़ने का जो ये चीज़ है इसे अपन एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, 11th की किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि बीचों बीच में तो आपका होता है क्लोरोफिल A, बीचों बीच में होता है क्लोरोफिल A, इसके साइड में होता है क्लोरोफिल B, साइड में होता है क्लोरोफिल B, इसके और साइड में देखोगे तो आप कैरोटीनॉइड्स हैं, तो फिर क्लोरोफिल A है, C है, D है, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ होता है। इस चीज़ को अपन बोलते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि जो सनलाइट आएगी उस सनलाइट को कैप्चर करना है। ये सन है, मान लीजिए यहाँ पर ये सन है, सन से सनलाइट आ रही है, जो ये सनलाइट पड़ रही है, तो ये जो सनलाइट आ रही है ना, ये एक ही रास्ते से तो आएगी नहीं भाई, अलग अलग रास्तों से होते हुए सनलाइट आएगी। तो सनलाइट को पकड़ना है एक्चुअल काम। फर्स्ट थिंग इज लाइट एब्जॉर्प्शन। क्लोरोफिल विल टेक द लाइट। द लीफ मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल के अंदर सोचो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड है, हर थाइलाकॉइड में ग्रेना है, और सारे ग्रेना के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट, सारे ग्रेना में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सॉरी, सारे ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल है। ये जो क्लोरोफिल है ये एंटीना कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और एंटीना कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, सेंटर ऑफ द थिंग इज सराउंडेड बाय क्लोरोफिल A। साइडों में क्लोरोफिल B है, C है, D है, कैरोटीनॉइड है, ज़ेनोफिल वगैरह वगैरह है। सारे के सारे लाइट को पकड़ेंगे और लाके क्लोरोफिल A को दे देंगे।
इसने लाइट ली है, ये लाइट चल के आएगी क्लोरोफिल ए के पास, इसने लाइट ली है, चल के आएगी क्लोरोफिल ए के पास, क्लोरोफिल ए ने ली है, वो भी क्लोरोफिल ए के पास आएगी। इसलिए इसको बोलते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स का मतलब है ऑल द अदर एक्सेसरी पिगमेंट्स, इसलिए मैंने इनका नाम एक्सेसरी पिगमेंट्स लिखवाया था, क्योंकि ये हेल्पर हैं। क्लोरोफिल ए इज द मेन पार्ट, क्लोरोफिल ए एंड बी आर द मेन पार्ट, बट क्लोरोफिल ए पहले काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स वगैरह वगैरह काम करेंगे। तो इस प्रकार से दिस इज योर एंटीना कॉम्प्लेक्स। क्लोरोफिल ए सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल है, सेंटर में होता है, लाइट को कैप्चर करने का काम करता है, लाइट से एक्साइट हो जाता है। लाइट मिलने से क्या होता है, ये एक्साइट राजी हो जाता है, खुश हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को भगाता है, अपने आप से इलेक्ट्रॉन्स को मूव ऑन कराता है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपका क्या, क्लोरोफिल ए से क्या हो गया, एक्साइटेशन हो गया। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, लाइट अब्जॉर्प्शन में फर्स्ट स्टेप है ये। लाइट अब्जॉर्प्शन में जो ये आपका पार्ट 1 हो रहा है वो है टेकिंग द लाइट, टेकिंग द लाइट, लाइट को लेना। सेकंड जो होगा वो होगा इस क्लोरोफिल ए में लाइट लेने से क्या हुआ, इस क्लोरोफिल ए में लाइट लेने से क्या हुआ, तो वो हुआ आपका एक सिस्टम जिसे अपन फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन, दैट इज योर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो सेकंड जो होगा एंटीना कॉम्प्लेक्स हो गया फर्स्ट, जिसने लाइट को कैप्चर किया। इसने क्या किया, कैप्चर ऑफ लाइट, कैप्चर द मैक्सिमम लाइट। ये भी आपको याद रखना है भाई, मैक्सिमम लाइट को कैप्चर कर सकें, इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट वेव लाइन आएंगी, अलग अलग आएंगी, अलग दिशाओं से आएंगी, लेकिन सबको पकड़ना है, पकड़ के क्लोरोफिल ए को देना है। मतलब लाइट का कोई भी किरण छूट ना जाए, ये ध्यान रखना है, सारी किरणों को पकड़ना है, तभी तो इतने सारे बंधु होते हैं ये, और ये सब बंधु मिलकर लाइट को देते हैं क्लोरोफिल ए को। ये हो गया एंटीना कॉम्प्लेक्स, यानी कि कैप्चर करना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को, ताकि जितनी अमाउंट ऑफ लाइट आएगी उतना H2O निकले, टूटे, और उतना इलेक्ट्रॉन निकले, और उतने इलेक्ट्रॉन से उतने एटीपी, उतने एनडीपीएच बने, क्योंकि जितने एटीपी और एनडीपीएच बनेंगे उतना ही C4 C3 साइकिल्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज योर फॉस्फोराइलेशन। इसमें सेकंड स्टेप आपका आएगा फॉस्फोराइलेशन। एंड व्हाट इज दिस, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट ग्रुप, राइलेशन मतलब एडिशन। सो एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। ये दो प्रकार का होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, जो आप ये पढ़ने वाले हैं। इस फॉस्फोराइलेशन करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है क्लोरोफिल के ए के अंदर जो चीज़ है उसका नाम है फोटोसिस्टम। क्या नाम है, फोटोसिस्टम। इस क्लोरोफिल ए को बात कर रही हूँ मैं, इस क्लोरोफिल ए में क्या है, इस क्लोरोफिल ए में है फोटोसिस्टम। क्या है इसके अंदर, फोटोसिस्टम है इसके अंदर, जिसको अपन PS बोलते हैं। PS1 है एंड PS2 है। ये क्या है भाई, ये फोटो सिस्टम है। ये PS का मतलब क्या होता है, PS का मतलब होता है फोटो सिस्टम। ये फोटो सिस्टम कहाँ है, ये फोटो सिस्टम है क्लोरोफिल ए के अंदर। क्लोरोफिल ए में लाइट का क्या हो रहा है, लाइट तो आ गई, लेकिन आने के बाद क्या हुआ, आने के बाद ये हुआ कि फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, वो दोनों मिलकर फॉस्फोराइलेशन का काम करते हैं। वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन का, तो वो दोनों मिलकर फॉस्फोराइलेशन का काम करते हैं। और फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, जिसमें फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व हैं। फॉस्फोराइलेशन दो प्रकार से होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अब हमें ये पढ़ना है, अब हमें ये पढ़ना है, इसको भी हम डीपली पढ़ेंगे, इसका कोई डीप नहीं है, इसका इतना ही है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमें इसके बारे में बात करना है कि फोटोसिस्टम क्या होते हैं, ये फोटोसिस्टम करते क्या हैं। ठीक है, तो अब इतना इरेज मैं कर देती हूँ एक बार, और फिर आपको आगे पढ़ाती हूँ। इतना समझ में आ गया, आ गया। चलो, तो अब हम फोटो सिस्टम की बात कर लेते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, फॉस्फोराइलेशन, है ना। फर्स्ट स्टेप जो था ना लाइट रिएक्शन में, मैं लाइट रिएक्शन की बात कर रही हूँ, और लाइट रिएक्शन के अंदर RXN ऊपर लगा लो तो ये रिएक्शन बन जाएगा भाई। ये लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। लाइट रिएक्शन में अपने देखा था कि फोटो सिस्टम नाम की कोई चीज़ होती है, किसके अंदर होता है सब कुछ, क्लोरोफिल ए के अंदर। फोटो सिस्टम कितने होते हैं भाई, 2 and 1। 2 को 2 क्यों कहते हैं, फोटो सिस्टम 2 का नाम फोटो सिस्टम 2 क्यों है, क्योंकि ये बाद में डिस्कवर हुआ था गलती से, साइंटिस्ट से पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट डिस्कवर हो गया। होता है ये बाद में है, काम ही बाद में करता है, लेकिन गलती से डिस्कवरी पहले इसकी हो गई, और डिस्कवरी पहले इसकी होने की वजह से इसको नंबर 1 दिया गया, और इसकी डिस्कवरी बाद में इसलिए इसको नंबर 2 दिया गया। इतना ही फर्क है और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि भाई पहले तो पहला आएगा ना,
लेकिन पहला नहीं आता यहाँ पे, पहले दूसरा आता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रही हूँ, मैंने ये कहा था आपको कि सेंटर वो मॉलिक्यूल है ना एंटीना कॉम्प्लेक्स, उसकी बात कर रही हूँ मैं। फोटो सिस्टम सेकंड होता है पहले और फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है बाद में। ये क्या है, क्लोरोफिल ए के अंदर है ये पार्ट्स। यहाँ कौन है, यहाँ है हमारे सन भगवान है हमारे, सूरज देवता जी रोशनी दे रहे हैं, इसको रोशनी दी इन्होंने और इसको भी रोशनी दी इन्होंने। ये है क्लोरोफिल ए वाले साइड्स जहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, लाइट को लिया जा रहा है, ठीक है। अब लो भाई देखो, तो ये क्या अपन पढ़ रहे हैं, फोटो सिस्टम पढ़ रहे हैं। लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड यानी कि फॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं। फॉस्फो मैं जो दिखाने की अभी जो मैं बता रही हूँ आपको, वो मैं आपको बता रही हूँ टॉपिक फॉस्फोराइलेशन। हाउ जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान फॉस्फोराइलेशन कैसे, गलत है क्या, फॉस्फोराइलेशन सही नहीं बन रही है, फॉस्फो को सही कर लेते हैं भाई स्पेलिंग, फॉस्फोराइलेशन अब सही हो गई है ये स्पेलिंग। तो फर्स्ट होता है फोटो सिस्टम सेकंड, फिर होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, लेकिन डिस्कवरी जो है वो फर्स्ट के पहले हुई थी इसलिए ये बाद में आ गया है, और इसकी डिस्कवरी बेचारे की बाद में हुई इसलिए इसको नंबर 2 दे दिया। अब आपको ये याद रखना है कि सन की जो रोशनी आती है वो अलग अलग वेवलेंथ की आती है, हर किरण सेम मात्रा में नहीं आती, हर किरण की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग अमाउंट में होती है। तो ये जो आपका फोटो सिस्टम सेकंड है, ये फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो 680 नैनोमीटर्स लाइट को लेता है। कितनी, यहाँ पे 680 नैनोमीटर्स की जो वेवलेंथ की लाइट आएगी, दिस इज योर वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ है ये, इस वेवलेंथ की लाइट को ये पकड़ेगा। 680 से ऊपर की लाइट को नहीं पकड़ सकता ये, 680 से ऊपर अगर लाइट आएगी तो उसको ये नहीं पकड़ सकता, 680 तक की लाइट को ये पकड़ सकता है। तो ये इसकी वेवलेंथ है, कितनी की, PS2 की 680 वेवलेंथ है, और इसकी है 700, कितनी है इसकी, 700 नैनोमीटर्स, 700 मीटर तक की, 680 से लेके 700 तक के बीच में जो लाइट आएगी वेवलेंथ वाली, उसको ये पकड़ लेगा PS1, ठीक है। इसलिए तो ये बहुत सारे थे, क्लोरोफिल A B C D बहुत सारे हैं, ताकि अलग अलग वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग अलग अलग लोग काम कर सकें। और कैरोटीनॉइड्स है, ज़ैंथोफिल्स है, वो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, वो भी सनलाइट को पकड़ेंगे, लेकिन वो पकड़ के सनलाइट को डायरेक्टली देंगे क्लोरोफिल A को ही, लाइट घूम फिर के आनी क्लोरोफिल A के पास ही है, और A फिर उनको क्या करेगा, ये करेगा फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो 680 नैनोमीटर्स की जो ये लाइट है ये आती है फोटो सिस्टम सेकंड के लिए, एंड 700 नैनोमीटर्स की लाइट है वो आती है फोटो सिस्टम फर्स्ट के लिए। अब देखो PS2 ने जब लाइट को ले लिया, फर्स्ट स्टेप यही था ना लाइट एब्जॉर्प्शन, सेकंड स्टेप क्या था, रिलीज ऑफ नहीं हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस था ना सेकंड स्टेप, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो लाइट लेने की वजह से 680 नैनोमीटर्स की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो राजी हो गए, एक्साइट होकर कूदने लग गए। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो गए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर चले ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चलने की वजह से जो H2 मॉलिक्यूल इसके पास आया है, H2 मॉलिक्यूल इसके पास आया है, ये H2 मॉलिक्यूल अब टूट जाएगा, ये H2 मॉलिक्यूल अब टूट जाएगा किसमें, 2H+ में एंड O2 में, ठीक है। और जो ये O2 है ना ये निकल जाएंगी, और ये जो H+ है ये प्रोटॉन ग्रेडिएंट बना लेंगे, H+ क्या कर लेंगे, प्रोटॉन ग्रेडिएंट बना लेंगे, और ये जो आपके O2 है ये निकल जाएगी, H2 का टूटना हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऊपर, कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर जाएंगे।